सोचा भी नहीं होगा कि कितना बड़ा स्कैम होता है हम लोगों के साथ। 59 रुपए का डब्बा और कुछ पाउचेस 59 रुपए के इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर देंगे कि मैंने भी आज तक नहीं सोचा था। आज मैं आप सभी के सामने इसका लाइव रिकॉर्ड शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ये स्कैम है या फिर है रियलिटी। यहाँ पर मैंने एक शैम्पू लिया था और शैम्पू मैंने 59 रुपीज का लिया था और तो और पाउचेस लिए थे, वो भी एक रुपए के पाउचेस थे 59। तो अब मुझे ये देखना था डब्बे में शैम्पू ज्यादा निकलता है या फिर पाउचेस में शैम्पू ज्यादा निकलता है, क्योंकि हम सभी को पता है अगर हम मार्केट जाते हैं ना तो एक डब्बा जरूर खरीद लेते हैं ताकि हमें एक पाउच खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो भाई डब्बा तो हम सब खरीदते ही खरीदते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये डब्बे नहीं आते थे, सिर्फ पाउच आते थे। तो हम वही पाउच खरीद कर ले आते थे घर पर, क्योंकि हमें बॉक्स महंगे लगते थे और हमें पाउच बहुत रिजनेबल प्राइस में लगते थे। लेकिन आज के जमाने में हमने पाउच यूज करना ही छोड़ दिया है। हमें लगता है एक बॉक्स लिया है वो एक महीना आराम से चल जाता है। तो बस आज मैं आपको बताऊंगी ये कितना बड़ा स्कैम आप खुद के साथ कर रहे हो। ये कोई कंपनी वाले आपके साथ स्कैम नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ खुद से स्कैम के भागीदार हो। मैंने यहाँ पर एक रुपए के पाउचेस मंगाए थे। अब मैंने 2 बोल ले लिए थे। अब मैं उसमें खाली कर करके देख रही थी क्या बॉक्स में से शैम्पू ज्यादा निकलता है या फिर इन शैशे यानी कि पाउचेस में से शैम्पू ज्यादा निकलता है। बस इसी की खोज में मैं लग चुकी थी, बैठ चुकी थी। हेयर वॉश कर लिया था, लेकिन अंदर की जो मेरी भूख थी ये देखने की कि किसमें शैम्पू ज्यादा निकलता है, पाउच में या फिर डब्बे में। तो यहाँ पर डब्बा मैंने खाली कर दिया था। दोनों के फ्लेवर्स अलग अलग थे, एक था ब्लू और एक था व्हाइट। तो यहाँ पर मैं सारा कूड़ा एक पॉली बैग में भी डाल रही थी, क्योंकि मेरा डाइनिंग एरिया हो जाता चिपचिपा, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर बहुत ही आराम आराम से मैं काम को कर रही थी और ब्राउनी को लग रहा था पता नहीं क्या खाना मैं ऐसा खा रही हूँ, उसके मुंह में अलग ही पानी आ रहा था। लेकिन यहाँ पर मैंने डब्बे का शैम्पू तो बहुत इजीली निकाल दिया था, बहुत इजी था इसको निकालना, और फिर मैंने उल्टा करके रख दिया था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने वो भी निकाल दिया था। अब आप देखोगे कि डब्बे का जो शैम्पू है वो कितना सा है और जो पाउच में शैम्पू था वो कितना सारा था। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना आपको सब समझ आ जाएगा कि आप अपने साथ कर क्या रहे हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों बोल्स में देख लिया था किसमें ज्यादा शैम्पू है और शैम्पू का डब्बा हो चुका था खाली। अब जितना 59 रुपए का ये डब्बा था उसी कीमत के पाउच को मैंने डब्बे के अंदर डाला और डब्बा हो चुका था बिल्कुल फुल। गाइस, इसका मतलब हमारे पाउच में शैम्पू ज्यादा निकलता है डब्बे के मुकाबले। आप देख सकते हो मेरा डब्बे में से शैम्पू बाहर निकल गया था, क्योंकि पाउच में इतना सारा शैम्पू था कि पूछो मत। और मैं डब्बे को अच्छे तरीके से फिल किए जा रही थी कि कहीं तो जगह होगी, कहीं तो कुछ बचेगा, लेकिन नहीं। डब्बे का शैम्पू आने लगा था बाहर कुछ इस तरीके से। ये देखकर मैं हैरान थी और इस शैम्पू देखकर मैं अपने सर में बजाने का मन कर रहा था, क्योंकि एक तरीके से मेरे 59 रुपीज हो गए थे वेस्ट और एक तरफ से हो गए थे सेव, क्योंकि मैंने पाउच लिया था। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप क्या लोगे इस वीडियो देखने के बाद, शैम्पू या फिर पाउच। आई नो डब्बा लेना बहुत ईजी होता है, आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, मगर आप पाउच को भी कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, एक अच्छे से रैप कर सकते हो ताकि वो घिरे ना और उसमें से लीकेज ना हो। तो भाई आज के बाद ना मैं सिर्फ पाउच यूज करूंगी रेदर देन ये डब्बे से। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट से बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब है। बाय बाय।